Good morning students, welcome to your science class. Today we will study about joints and movements. The places where two or more bones are joined together are called joints. वो जगह जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन जो ज्वाइन होते हैं उनको जॉइंट्स कहते हैं, जुड़ते हैं उनको जॉइंट्स कहते हैं. द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट द जॉइंट्स बाय स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स कॉल्ड लिगामेंट्स. बोन्स जो होते हैं ये टुगेदर होते हैं जॉइंट्स पे एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स के साथ, दैट इज़ कॉल्ड लिगामेंट्स. नाउ कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं? देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी. immovable joints or fixed joints. Second is slightly movable या cartilaginous joints. Third is freely movable or imperfect joints. Now coming to immovable joints. These joints do not allow any movement. यहाँ पे कोई movement नहीं होता है. एग्जाम्पल जैसे कि आपके जो स्कल की बोन्स के बीच में जो जॉइंट होता है यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होगा. अपर जॉ और जो रेस्ट ऑफ द हेड है उसके बीच में कोई मूवमेंट नहीं होता है, और जो टूथ सॉकेट्स होते हैं उसके बीच में दे आर कॉल्ड इमूवेबल जॉइंट्स, क्योंकि वो मूव नहीं हो सकते. देन स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, मतलब कि जो हल्के फुल्के मूव कर सकते हैं. ये जॉइंट्स अलाउ करते हैं छोटा थोड़ा सा मूवमेंट, वेरी लिटिल मूवमेंट. इसके एग्जांपल्स हैं जॉइंट्स बिटवीन एडजेसेंट वर्टेब्रे इन द बैकबोन, एडजेसेंट ओके इन द बैकबोन में, और जॉइंट बिटवीन द रिब्स एंड द ब्रेस्ट बोन. ब्रेस्ट रिब्स और ब्रेस्ट बोन के बीच का जो जॉइंट है वो स्लाइटली मूव हो जाता है, और एडजेसेंट वर्टेब्रे का बैकबोन जो है आपका ओके. देन वी हैव फ्रीली मूवेबल, मीन्स एकदम फ्री होते हैं वो मूवमेंट के लिए. दीज जॉइंट्स अलाउ फ्री मूवमेंट. ये फ्री अलाउ करते हैं मूवमेंट को, बोन्स को इन वेरियस डायरेक्शंस फ्रीली मूव कर सकते हैं हम लोग, ठीक है. जैसे कि जॉइंट्स हमारे एल्बो में होता है जो अब हम लोग अपना कोनी बोलते हैं. जॉइंट्स इन द नी, घुटने का जो जॉइंट होता है. जॉइंट्स इन द शोल्डर, जो हमारे कंधों पे जो जोड़ होता है. एंड देन जॉइंट्स इन द नेक पे जो जॉइंट होता है. ये सब लोग हम लोग ईजिली मूवेबल होते हैं, फ्रीली मूवेबल होते हैं. नाउ देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स. फर्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. सेकेंड इज पाइवट जॉइंट. थर्ड इज हिंज जॉइंट एंड फोर्थ इज ग्लाइडिंग जॉइंट. अब ये 4 मेजर टाइप्स ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. अब ये हमारे देखिए 4 मेजर टाइप्स ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं. ये हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. इन दिस जॉइंट the ball-like end of one bone fits into a cup-like cavity socket of the other bone. This allows movement in all directions. जैसे कि इसका एग्जाम्पल होता है, इसमें क्या होता है, बॉल-like end होता है. ये देखिए बॉल-like end होता है, cup-like cavity होता है, of the other bone जुड़ा हुआ होता है. ये मूवमेंट हर डायरेक्शन में कर सकता है. जैसे कि हमारा हाथ आगे भी मूव होता है, पीछे भी, राइट भी, लेफ्ट भी, ठीक है. एंड हिप पे भी, हिप भी आप राइट में भी कर सकते हो, पैर को लेफ्ट में भी, एंड आगे भी पीछे भी. तो ये एकदम फ्री मूवमेंट हो जाता है. तो ये 2 एग्जांपल्स हैं, जॉइंट एट द हिप एंड जॉइंट्स इन द शोल्डर. देन कमिंग टू पाइवट जॉइंट. पाइवट जॉइंट अलाउ क्या करता है, रोटेशन ओनली. ये सिर्फ रोटेशन अलाउ करता है. इस जॉइंट में क्या होता है, राउंडेड सरफेस ऑफ वन बोन फिट होता है दूसरे रिंग फॉर्म बाय द अदर बोन, ताकि एक बोन जो है वो आराम से रोटेट हो सके ओवर द अदर रिंग फॉर्म में. जैसे कि जॉइंट बिटवीन द नेक एंड द हेड, जो नेक और हेड के बीच का जो जॉइंट है वो, ठीक है. नाउ हिंज जॉइंट. ये जॉइंट अलाउ करता है मूवमेंट एक डायरेक्शन में ओनली सिमिलर टू द हिंजेस ऑफ अ डोर. जैसे कि डोर में हिंजेस होते हैं, एक डायरेक्शन में ही इसका मूवमेंट होता है. एग्जाम्पल्स एल्बो जॉइंट बिटवीन द अपर एंड द लोअर आर्म. ये जो एल्बो जो हमारी कोनी है, ये जो जॉइंट होता है, आप अपना हाथ ऐसे जो मूवमेंट कर सकते हो ऊपर नीचे, ठीक है. नाउ सी दिस इज़ द हिंज जॉइंट, ओके. ये हिंज जॉइंट है आपका, ये एल्बो जॉइंट है. जैसे कि डोर के हिजेस होते हैं, ये डोर के जैसे हिजेस होते हैं वैसे ही आपका एल्बो जॉइंट हो जाता है. नी जॉइंट हो गया थाई के बीच में और लोअर लेग के बीच में, जो थाई है आपका, और जो लोअर लेग मीन्स घुटना जॉइंट जो है. देन रिस्ट जॉइंट, जो आपकी हाथ की कलाई का जो जॉइंट होता है. रिस्ट जॉइंट बिटवीन द फोर आर्म एंड द रिस्ट, ये जो रिस्ट जॉइंट होता है, ठीक है. तो ये आपके हो गए हिंज जॉइंट्स. नाउ कमिंग टू ग्लाइडिंग जॉइंट. दिस जॉइंट ये जॉइंट अलाउ करता है बोन्स को ग्लाइड करना ओवर ईच अदर, ताकि जो साइड टू साइड एज वेल एज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट हो सकेंगे, कैन टेक प्लेस, ठीक है. ओनली स्लाइट मूवमेंट टेक्स प्लेस इन दिस जॉइंट. इसमें सिर्फ स्लाइट मूवमेंट हो सकता है. ये हो गए ग्लाइडिंग जॉइंट आपके, ठीक है. बैकवर्ड और फॉरवर्ड हो सकता है, जैसे आपके हाथ के ऐसे ऐसे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है. जैसे पैर के आपके, ठीक है. जॉइंट बिटवीन द बोन्स ऑफ द एंकल, ठीक है. नाउ कमिंग टू दिस इज मस्कुलर सिस्टम.
क्या आपने लोगों को देखा है जो वेट लिफ्ट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो वेट डेवलप करने के लिए वो डेवलप देयर मसल्स, वो वेट उठाते हैं अपने मसल्स को डेवलप करने के लिए। मसल्स जो होती हैं वो बोन से अटैच होती हैं, ये पॉसिबल कर देती हैं बोन्स के लिए टू मूव द जॉइंट्स, ओके, टू मूव एट द जॉइंट्स। नाउ द मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मसल्स। मस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, मसल्स होते हैं, ये मसल्स जो है मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मसल्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मसल्स में प्रॉपर्टी होता है कॉन्ट्रैक्शन का भी और रिलैक्सेशन का भी, ठीक है। सो इज दिस प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बोन्स। ये प्रॉपर्टी जो होता है मसल्स का, दिस इज रिस्पॉन्सिबल जो बोन्स के मूवमेंट के लिए। जब मसल्स मेक देमसेल्व्स शॉर्टर, जब मसल्स जो होती हैं वो एक दूसरे को शॉर्टर करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये बोन पुल करते हैं बोन्स को और मूव कर देते हैं। मसल्स अपने आप को लॉन्गर नहीं कर सकते हैं, दे कैन नॉट मेक देमसेल्व्स लॉन्गर, रिलैक्स खुद से नहीं कर सकते हैं, उनको दूसरा मसल चाहिए क्लोज बाय जो उनको स्ट्रेच कर सकता है। ये सेकंड मसल जो होता है ये उसको शॉर्टनिंग करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है खुद से। सेकंड मसल विच स्ट्रेचेस द फर्स्ट मसल, जो सेकंड मसल होता है जो फर्स्ट मसल को स्ट्रेच करता है, दिस इज कॉल्ड द बाइसेप्स, इज कॉल्ड द ट्राइसेप्स, ठीक है। सेकंड मसल जो फर्स्ट मसल को स्ट्रेच करता है, फर्स्ट मसल है आपका बाइसेप और सेकंड मसल है ट्राइसेप्स। अगर आप अपना हाथ उठाओगे आप ये फील करोगे बाइसेप गेटिंग शॉर्टर एंड हार्डर। बाइसेप जो होते हैं वो शॉर्टर होते हैं और हार्डर होते हैं। ट्राइसेप्स जो होते हैं वो लॉन्गर होते हैं और सॉफ्टर होते हैं। जब आप अपने हाथ को नीचे रखते हो आपके ट्राइसेप्स जो होते हैं वो शॉर्टर भी हो जाते हैं, हार्डर भी हो जाते हैं, और बाइसेप्स जो होते हैं दैट बिकम लॉन्गर एंड सॉफ्टर। दस मसल्स वर्क इन पेयर्स टू ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ अ बोन। ये हो गया मसल्स इन ह्यूमन आर्म्स, ये आपके हैं बाइसेप्स, दीज आर द ट्राइसेप्स, ये आपका शोल्डर ब्लेड हो गया। देन हियर वी हैव मसल्स व्हेन द बेंडिंग ऑफ आर्म टेक्स प्लेस, ये बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ये ट्राइसेप्स आपका रिलैक्स हो गया। हियर मसल्स व्हेन द आर्म जो है वो स्ट्रेट है, एकदम सीधा है, यहाँ पे आपने इसको बेंड किया हुआ है आर्म को, तो बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हुए और यहाँ ट्राइसेप्स रिलैक्स हो गए। यहाँ पे आपका मसल जो है वो एकदम स्ट्रेट है, आर्म स्ट्रेट है, मसल्स बाइसेप्स यहाँ रिलैक्स हो गए और यहाँ जो है ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, एल्बो है हिंग पॉइंट हो गया आपका, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक, थैंक यू।